Students, today we will study Gauss theorem. What is Gauss theorem? What is the mathematical form of Gauss theorem? And its proof. Proof क्या होगा हमारे Gauss theorem का? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है हमारा Gauss theorem. What is Gauss theorem? So here, according to Gauss theorem, the total electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge present in it. The total electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge present in it. Means यदि किसी क्लोज सरफेस में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रही हैं वो उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगी. कितना होगी? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. तो हमने माना कि कितनी फ्लक्स निकल रही है फाई किसी सरफेस में से टोटल, उस सरफेस में कितना चार्ज प्रेजेंट है क्यू. तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा गॉस थ्योरम का? वी कैन राइट फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हमें क्या प्रूव करना है? क्या है हमारा गॉस थ्योरम? कि फाई किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू. क्यू का कितने टाइम्स होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. तो ये हमारे गॉस थ्योरम है, इसे हमें प्रूव करना है. तो एक बार फिर मैं इसका स्टेटमेंट बता रही हूँ, फिर प्रूफ देखेंगे हम गॉस थ्योरम का. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट. अब इसको प्रूव करने के लिए, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने माना कोई सरफेस कंसीडर की हमने कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है या कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इसका सेंटर O है. अब इस सेंटर पर Q चार्ज प्रेजेंट है. तो टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट हो रहा है? Q. अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस स्फीयर में से या इस सरफेस में से कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है. तो इसके लिए हमने माना कि वो सेंटर पर एक चार्ज Q रखा हुआ है. अब हमने स्फीयर का एरिया में से कुछ एरिया, स्मॉल एरिया कट किया ds. तो ds इज़ द एरिया ऑफ द स्फीयर इन विच P पॉइंट इज़ प्रेजेंट. इस ds एरिया में कौन सा पॉइंट है? हमने माना कि एक पॉइंट P है, वहाँ पर इंटेंसिटी E है फील्ड की, कंसिडर किया E इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड. अब हमें देखना है कि इस एरिया में से, स्मॉल एरिया में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है. तो जो भी फ्लक्स निकलेगी, जो भी लाइंस निकलेगी, वो स्फीयर के, यदि क्यू सेंटर में है तो स्फीयर के परपेंडिकुलर निकलेगी सरफेस से. तो ds एरिया में से मान लीजिए स्मॉल फ्लक्स d5 निकल रही है. कितनी स्मॉल फ्लक्स निकल रही हैं? d5. तो d5 परपेंडिकुलर पास आउट होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन में ही पास आउट होंगी. तो d5 फ्लक्स पास आउट हो रही है ds एरिया में से, तो हम उन d5 की वैल्यू फाइंड करेंगे. और उसके पहले हमने माना कि पॉइंट P ds एरिया में है, उस पर इंटेंसिटी E है. अब पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? O से R, रेडियस के बराबर. तो Q चार्ज के कारण पॉइंट P पे कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी हम ये निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं. किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है हम जानते हैं. तो कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर. इतनी इंटेंसिटी पॉइंट P पे प्रोड्यूस होगी. अब हमें निकालना है कि कितनी फ्लक्स पास आउट होगी ds एरिया में से. तो वो फ्लक्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी फ्लक्स निकलेगी हमारे ds एरिया में से, वो हमें निकालना है. तो हमने माना d5 फ्लक्स निकल रही है ds एरिया में से. तो फ्लक्स के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितनी फ्लक्स पास आउट होंगी. d5 किसके बराबर होगा? E इंटू ds. पर E किसके बराबर है? हम निकाल चुके हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर. तो E की जगह हम क्या रख देंगे? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर. तो हमारी फ्लक्स कितनी हो जाएगी? d5 इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू ds. पर ये जो फ्लक्स निकल रही है सिर्फ स्मॉल एरिया ds में से निकल रही है, इस एरिया में से निकल रही है, सिर्फ ds एरिया में से निकल रही है. हमें निकालना है कि पूरी स्फीयर में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है. तो यदि हमें वो निकालना होता है कि पूरी स्फीयर में से कितनी फ्लक्स पास आउट हो रही है, तो जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन. तो यदि d5 फ्लक्स निकल रही है ds एरिया में से, तो पूरे
स्फीयर के एरिया में से टोटल फ्लक्स क्या निकलेगी, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डी एस। किसके रिस्पेक्ट में करना है, फाई की, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाई। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एस की, तो क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। किसका इंटीग्रेशन होगा, डी एस मतलब एस के रिस्पेक्ट में करना है। अब कुछ नहीं है तो क्या बनते हैं हम, वन का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, तो फाई किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटू एस। एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर के सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4π आर स्क्वायर। तो स्फीयर के सरफेस एरिया का पूरे टोटल एरिया का फॉर्मूला रख दिया हमने, 4π आर स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचे क्या बचे, तो फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा गॉस थ्योरम है। दिस इज़ आवर गॉस थ्योरम कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास आउट होती है किसी भी सरफेस में से, वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होती है। इट इज़ 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन इट। टोटल चार्ज का कितना टाइम्स होती है, 1/ε0 टाइम्स। क्लियर, थैंक यू।